हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये कोई जनरल टॉपिक नहीं है, हम लोग ये बुक का ही टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। हम लोग आज की इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है, क्या इसके कुछ टाइप्स है, तो अगर टाइप्स है तो क्या क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, यही सब हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो हम बेसिकली मेन मोटिव्स यही है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, काइंड्स कितना है, सॉरी टाइप्स कितना है, यही सब हम लोग जानेंगे। तो चलो शुरू कर दें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू कर दें। तो फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब कि कंडीशनल सेंटेंसेस का डेफिनेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ, कंडीशनल सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन इट्स देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज कंडीशन एंड द सेकंड इज रिजल्ट। मतलब कि एक जो कंडीशनल सेंटेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब कि इसमें बहुत सारे, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा सेंटेंस रहते हैं, मतलब दो सेंटेंस रहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए कंडीशनल sentence is a type of com is a type में लिखे is a complex sentence in it two parts parts a condition and a result। तो आई होप आपको समझ में, अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। लाइक कंडीशनल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें दो टाइप्स, मतलब दो पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट एक कंडीशन रहता है और दूसरा रहता है रिजल्ट। तो कंडीशन और रिजल्ट का मतलब क्या? तो जैसे कि मान लीजिए, अगर जैसे कि आप पढ़ाई करो, अभी जो एग्जाम P2 मतलब पीरियोडिक टेस्ट 2 आने वाला, पी असेसमेंट 2 आने वाला है, तो आप पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, बेसिकली बात है। तो जो आप मतलब ये पढ़ाई तो अब वैसे तो सबका मन रहता है पढ़ाई करने का, पर पढ़ता कोई नहीं, ये बात ये है। तो पढ़ने का मन सबको रहता है पर वो पढ़ता ही नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक बात है। तो जैसे कि अभी एग्जाम है, तो एग्जाम में जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक फिर अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पास तो नहीं हो पाओगे ना। तो इसलिए आप तो क्या कंडीशन लगा रहे हो कि मैं जब अगर मैं पास अगर होना चाहता हूँ तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, और अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, एक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में क्या रहेगा, मैं पास हो जाऊंगा। तो ये है ना, तो इसमें कंडीशन भी लग रहा है और रिजल्ट भी लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस क्या है। अब इसके भी काइंड्स है। तो इसका मतलब टाइप, काइंड्स ऑफ टाइप्स दोनों सेम है बोल सकते हो। तो इसका फर्स्ट जो टाइप्स है वो क्या है, काइंड्स। तो फर्स्ट है जीरो कंडीशन, अरे स्पेलिंग भी गलत हो जाता है, कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस वन कंडीशनल 2 3 सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आप लिख लीजिएगा। हाँ, तो चार टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होता है।
फर्स्ट जीरो कंडीशनल, सेकंड है फर्स्ट वन कंडीशनल या फिर फर्स्ट कंडीशनल बोल सकते हो। फिर सेकंड है टू कंडीशनल और फिर फोर्थ है एक कौन मतलब कि थर्ड है टू कंडीशनल और फोर्थ है थ्री कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल। तो ये चार टाइप है। तो अब देख लेते हैं जीरो कंडीशनल वन कंडीशनल होता है क्या है। तो जो जीरो कंडीशनल होता है कि जैसे कि नेचुरल फैक्ट्स होता है, जैसे कि अगर आप जब तक मतलब कि इफ यू हीट्स द आइस इट्स देन इट्स मेल्ट्स, मतलब कि ये नेचुरल सा थिंग कि अगर आप जब तक आइस को अगर आप गर्म नहीं करोगे तो ये पिघलेगा नहीं। वही तो एक नेचुरल फैक्ट है, तो वो किस में आ जाएगा, वन जीरो कंडीशनल रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। फिर है वन कंडीशनल में क्या किया, इसमें पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि पॉसिबिलिटीज है कि अगर आज बारिश होगी, इफ टुडे मतलब कि अगर आज बारिश होगी तो मैं अंदर घर में ही रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, पॉसिबिलिटीज है। थर्ड में होता है रियल कंडीशनल, मतलब कि रियल हो मतलब टू कंडीशनल टाइप में होता है कि जैसे कि अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं एक ट्रेवल मतलब घूमने जाऊंगा, तो ये टू कंडीशनल हो गया। थ्री कंडीशनल हो गया कि जैसे कि अगर मैं जब तक पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं पास नहीं होगा, तो ये थर्ड कंडीशनल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया सब। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी है तो अभी हम लोग लिख लेते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये स्ट्रक्चर है कि ये थर्ड फोर्थ, तो ये स्ट्रक्चर है मतलब टाइप्स ऑफ कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। और ये एग्जांपल है, हम लोग को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल किसका है। ये मैंने पूरा कंफ्यूज कर दिया, आप देख सकते हो कंफ्यूज इसमें क्या है, एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग जैसे जो दो वर्ड को बोलो, हम लोग ने जैसे प्रेजेंट टेंस फ्यूचर पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर देखा था, उसी तरह इसमें भी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम लोग को कोई भी सेंटेंस के मतलब अच्छे से हम पहचान सकते हैं, उसके अच्छे से हम लोग जान सकते हैं हाँ ये किसका है, हम लोग को थोड़ी मदद मिलती है, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो आप अगर पढ़ लीजिएगा तो आसानी होगा। तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट है जीरो, मतलब मैंने अभी जीरो लिख दिया था, तो वहाँ पे मतलब वन लिख दिया था, तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, 1 2 3 नहीं होगा। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस का है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल प्रेजेंट। और इसमें आप याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस में इफ यूज होगा इफ और अनलेस ये सब। तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। यहाँ पे देख सकते हो ये इफ है, यहाँ पे इफ है, यू हीट आइस ये क्या है सिंपल प्रेजेंट में, और इट मेल्ट्स ये भी सिंपल प्रेजेंट में। तो ये क्या हो जाएगा जीरो कंडीशनल। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। आप याद कर लीजिएगा तो आसानी है कि याद करने में भी ज़्यादा भार नहीं है। जैसे ये जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ये सब। तो आई होप आपको जीरो कंडीशनल समझ में आ गया। फिर है फर्स्ट कंडीशनल का इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा विल प्लस क्या होगा इंफिनिटिव सेंटेंस, किसका इंफिनिटिव सेंटेंस यूज होगा, किसका क्या बोल रहा हूँ। तो ये है सेकंड का स्ट्रक्चर इफ तो हर चीज में होगा। सिंपल प्रेजेंट इसमें भी सिंपल प्रेजेंट है, इसमें विल और इंफिनिटिव सेंटेंस है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल है इट इज रेन्स, इफ इज रेन्स आई विल स्टे होम। जैसे कि इफ इज रेन्स ये सिंपल प्रेजेंट में, और आई विल स्टे होम ये भी इंफिनिटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे विल यूज हुआ है और यहाँ पे भी क्या विल यूज हुआ है। तो ये क्या होगा फर्स्ट कंडीशनल। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल इफ प्लस सिंपल पास्ट कॉमा वुड प्लस इंफिनिटिव, इसमें भी इंफिनिटिव है। तो इसमें क्या है कि इस सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में नहीं सिंपल पास्ट में है, और वुड है यहाँ पे विल था। तो इसका सेंटेंस यहाँ है इफ आई वॉन द लॉटरी, ये सिंपल पास्ट में आई वुड ट्रेवल
ट्रेवल भूल गया था लिखना, तो आई वुड ट्रेवल। तो ये हो गया सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल। फिर थर्ड कंडीशनल, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट है वो पास्ट वाला। कॉमा वुड हैव, इसमें होता है वुड हैव प्लस भीतरी मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ एग्जांपल, इफ आई हैड स्टडी आई वुड हैव पास, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं एग्जाम में पास कर जाऊंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप सोच रहे हो मतलब कि एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल रहा हूँ अभी, तो इस ये स्ट्रक्चर ये एग्जाम्पल, तो आप सोचे कि एग्जाम में क्या साथ होगा, बोल दे कि जीरो कंडीशनल का सेंटेंस बनाओ, नहीं इस तरह से नहीं। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे देगा कि अरे बताओ, इफ यू हीट आइस कॉमा इट मेल्ट्स, ये कौन सा 0 5 सेकंड थर्ड कौन सा टाइप का है, तो आपको टिक करना रहता है। दूसरा रहता है कि इफ यू हीट कॉमा यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, उसके बाद मेल्ट्स दे देगा, कोई सा भी सेंटेंस दे देगा। तो ये आपको लिखना है अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब कि सही वर्ड इसमें क्या होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टेस्ट टॉपिक साथ। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मतलब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय।